कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 प्रकरण कन्यादान। प्रश्न उत्तर प्रारंभ करेंगे हम। प्रश्न 1 है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कन्यादान के अवसर पर माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है। लड़कियों का स्वभाव कोमल होता है। लज्जा, ममता, दुलार, प्रेम, आदर, सेवा भाव आदि उसके स्वाभाविक गुण होते हैं, किंतु लोग इन्हीं गुणों को उसकी कमजोरी मानकर उसका लाभ उठाते हैं, उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ कहती है, तुम अपने स्वाभाविक गुण मत छोड़ना, किंतु किसी भी परिस्थिति में कमजोर मत पड़ना। लड़की होते हुए भी दृढ़ता का परिचय देना। अपनी शक्ति को कभी भी कम मत समझना, ताकि तुम्हें लड़की समझकर तुम्हारे साथ कोई अशोभनीय आचरण ना कर सके। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इन पंक्तियों में स्त्री की शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ये पंक्तियां दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति की ओर करारा व्यंग करती है। शादी के बाद लड़की पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। क्रूर और धन लोलुप ससुराल वाले उसे दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करते हैं। जिस आग पर वह रोटियां सेकती है, सबका पेट भरती है, उसी आग को उसकी मृत्यु का साधन बना दिया जाता है। इस कुरीति को रोकने के लिए अब सरकार ने कई कड़े कानून बना दिए हैं, जिससे स्त्रियों की दशा में सुधार भी आया है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व है। उसने अपने जीवन में अभी तक सुख का ही अनुभव किया है, दुख का नहीं। वह अभी दुनियादारी नहीं समझती। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का उसे कोई ज्ञान नहीं है। माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो। वह चाहती है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो वह उसका दृढ़तापूर्वक सामना कर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर सके। प्रश्न 3 है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आती है, उसे शब्दबद्ध कीजिए। उपरोक्त पंक्तियों से लगता है कि बालिका सरल और भोली है, उसे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में अंधेरा भी छिपा होता है, परंतु वह नजर नहीं आता, इसी प्रकार बालिका को सुखों में छिपे दुखों का एहसास नहीं है। वह विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। उसने जीवन रूपी कविता की कुछ लयबद्ध और तुकों वाली सुंदर पंक्तियां ही पढ़ी है, परंतु उनके भाव को नहीं समझा है। अभी वह विवाहित जीवन के कठोर यथार्थ से अपरिचित है, अर्थात जीवन के बाहरी रूप से तो उसका परिचय है, किंतु जीवन क्षेत्र की वास्तविकता से परिचित नहीं है। प्रश्न 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि बेटी माँ का प्रतिरूप होती है। माँ अपनी छत्र छाया में उसे ऐसे संस्कार देती है जिससे उसका जीवन सुखद हो सके। माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। माँ जीवन में प्राप्त अपने सारे अनुभव पुत्री को दे देती है। पुत्री उसके लिए ऐसी अमूल्य निधि होती है जिसमें वह अपनी सारी आकांक्षाओं की पूर्ति होते देखना चाहती है। इसलिए विवाह के अवसर पर जब वह उसका कन्यादान कर विदा करती है, तो माँ को लगता है कि बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी है जो आज उससे दूर जा रही है। प्रश्न 5 है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने कन्यादान के समय अपनी पुत्री को अनेक सीख दी। वे उसके अपने अनुभव थे। माँ ने कहा
कि अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, क्योंकि सौंदर्य तो क्षणिक होता है और लोग उसकी प्रशंसा कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। माँ ने उसे यह भी कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जल कर मरने या आत्महत्या करने के लिए नहीं। अतः वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तो करे, परंतु अत्याचार सहन न करे, वस्त्र और आभूषण के मोह में फंसकर आजीवन की दास्तां स्वीकार न करे। सदैव अपने व्यक्तित्व की पहचान बनाए रखे। लड़कियों के स्वाभाविक गुण तो हो, परंतु लड़की जैसी कमजोर न दिखाई दे। अत्याचार का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करे और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? उत्तर, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग बड़ा व्यंग्यात्मक व नारी की गरिमा पर आघात करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे दान कर दिया जाए। दान तो बेजुबान जानवरों व निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है। कन्याएं ना तो बेजुबान है ना ही निर्जीव, उसका भी अपना अस्तित्व व पहचान होती है। वैसे भी दान के साथ जुड़ी श्रद्धा और पुण्य प्राप्ति का भाव अब लुप्त हो चुका है। कन्यादान अब केवल वैवाहिक कर्म कांड की एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही हो तो कन्यादान की बात एक मजाक जैसी प्रतीत होती है। अतः हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना सर्वथा अनुचित है। प्रश्न 7, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज ने परोक्ष रूप से दहेज प्रथा की चर्चा की है। उन्होंने माँ के द्वारा बेटी को दी जाने वाली शिक्षा के माध्यम से स्त्री के जीवन की विवशता को चित्रित किया है। कवि ने वस्त्र आभूषण संबंधी ससुराल के बंधनों और नववधू के साथ ससुराली जनों के द्वारा किए जाने वाले कटु व्यवहार का उल्लेख किया है।